एक सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तब होता है जब कोई इंसान आकर उससे कहे कि सर आपके द्वारा बताई गई टेक्निक से मेरी बरसों पुरानी समस्या जादू की तरह हल हो गई। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उसी जादुई टेक्निक एनएलपी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर ये एनएलपी क्या है, कैसे काम करती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि एनएलपी से आप किस तरह से स्कूल स्टूडेंट को बेनिफिट दे सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, आप हॉस्पिटल में जो मरीज हैं, पेशेंट्स हैं, उनको कैसे हील कर सकते हैं, साथ ही साथ बिजनेसमैन को कैसे फायदा दे सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को कैसे फायदा दे सकते हैं, आप सोशल रिफॉर्मर्स को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, आप बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, आप प्रोफेशनल्स को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आप रिलेशनशिप इश्यूज को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, या आप किसी एडिक्शन को कैसे छुड़वा सकते हैं, जैसे स्मोकिंग का एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन है, कोई आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, कोई एंजाइटी में है, किसी को पोर्न एडिक्शन है, किसी को कोई पेनफुल मेमोरी उसके दिमाग में है जिसके कारण वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहा है, मोटिवेटेड नहीं रह पाता है, तो उस समस्याओं को आप कैसे एनएलपी से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं और लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं और इस एनएलपी वर्कशॉप के बारे में और अधिक डिटेल ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत शर्मा, एक सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर। मैं और मेरी टीम पिछले 13 सालों से लोगों की समस्याओं का सॉल्यूशन उन्हें देते आ रहे हैं और उनकी जिंदगी में खुशियां भरते आ रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको हमारी कंपनी 360 डिग्री चेंज ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ मिस्टर डीडी शर्मा जी, जो कि एक सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर है, काफी लंबे टाइम से एनएलपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में खुशियां भर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सर को आपसे मुलाकात कराऊं और सर जो है अपना एक्सपीरियंस एनएलपी को लेके जरूर आपके साथ में शेयर करें, फिर हम वीडियो में आगे बात करते हैं। मैं डीडी शर्मा, सीईओ टीम 360 एंड चेयरमैन टीम 360। मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप में से जो लोग सुपरस्टार अपने फील्ड के बनना चाहते हैं, अपने फील्ड के बापू बनना चाहते हैं, वो इस एनएलपी के प्रोग्राम को अवश्य अटेंड करें और बिना देरी किए, बिना विलंब किए करें। मैंने इस प्रोग्राम को 15 साल पहले एनएलपी का प्रोफेशनल ट्रेनर बना, रेकी का ग्रैंड मास्टर बना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो है इंटरनेशनल ट्रेनर बना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का इंटरनेशनल ट्रेनर, और इससे पहले 32 वर्षों तक मैं जो है राज्य में उच्च स्तर का अधिकारी रहा। यदि मैं उच्च स्तर का अधिकारी होकर के कोई बात कह रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि आप इसका लाभ उठाएं और अपने फील्ड में कीर्तिमान स्थापित कर दें, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाएं, स्वस्थ रहें, अच्छे आपके रिलेशंस रहें। ये सारी उपलब्धियां आपको तत्काल होगी। आपके जो भय है, आपके जो ब्लॉकेज है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। यूँ समझो कि आपके जीवन में एक नया सूर्योदय हो जाएगा, आपकी एक नई जो है जबरदस्त पर्सनैलिटी बन जाएगी, आकर्षक व्यक्तित्व बन जाएगा, सफल व्यक्तित्व बन जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये एनएलपी है क्या। एनएलपी की फुल फॉर्म होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, यानी कि दिमाग की भाषा को समझना। दोस्तों, एनएलपी एक साइकोथेरेपी है, यानी साइकोथेरेपी का मतलब कि हम किसी इंसान को बातचीत के जरिए उसकी समस्या का सॉल्यूशन देते हैं। एनएलपी थेरेपी से हम किसी भी इंसान के कॉग्निटिव लेवल को इंप्रूव करते हैं, उसको क्लियरिटी देते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं और उसको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम लोग मदद करते हैं। हालांकि एनएलपी एक वर्बल ट्रीटमेंट है, लेकिन ये कॉन्शियस लेवल पर नहीं किया जाता, ये सबकॉन्शियस माइंड की डीप स्टेट में जाकर किया जाता है, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, एनएलपी थेरेपी से हम किसी भी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को, उसकी बॉडी को, उसके ब्रेन को, माइंड को एकदम रिलैक्स करते हैं। उसके बाद में उसके इश्यू से रिलेटेड स्पेसिफिक सॉल्यूशन ओरिएंटेड कमांड इंपोज करते हैं, देते हैं। दोस्तों, एनएलपी टेक्निक एक कॉम्बिनेशन पे वर्क करती है, जिस कॉम्बिनेशन में इमेजेस, वर्ड और फीलिंग्स होती है। या मैं यूं कहूं आपको कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं इंफॉर्मेशंस को रजिस्टर करता है, परमानेंट करता है, जहां तस्वीर, शब्द और एहसास का जुड़ाव होता है। दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं
कि हमारी 5 सेंसेस होती है जो हमें तुरंत याद हो जाती है कि हम सुनकर करते हैं हमारी सुनने वाली सेंस, देखकर करते हैं देखने वाली सेंस, सूंघकर करते हैं सूंघने वाली, टेस्ट करके करते हैं और टच करके करते हैं। यानी हमारी 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस से हम सीखते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड या हमारा माइंड या हमारा ब्रेन 5 सेंसेस से एनवायरनमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशंस घटित हो रही है, इवेंट्स घटित हो रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करता है। यानी हमारे ब्रेन में जाने के केवल 5 दरवाजे हैं, देखना, सुनना, सूंघना, टच करना, स्मेल करना। यही हमारे 5 रास्ते हैं जिसके जरिए इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है। लेकिन कमाल की बात है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इसे एक बार के लिए आप अपने दिमाग में अपना ब्रेन इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आपका ब्रेन है, जिसमें रिसर्च से साबित हुआ है कि 10% जो ब्रेन होता है, हमारा माइंड होता है, वो कॉन्शियस लेवल पर वर्क करता है, और जो 90% है जो आप नीचे देख रहे हैं, ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यानी मैं आपको एक कहना चाह रहा हूं कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं हमारे ब्रेन के जरिए, तो हमारे ब्रेन में 10% जो कॉन्शियस ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है। लेकिन जैसे इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि एक क्रिटिकल लेयर बनी होती है। क्रिटिकल लेयर को हम बोल सकते हैं सामान्य भाषा में कि हमारे ब्रेन में फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। यानी जब कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो ये क्रिटिकल लेयर, फिल्टर, ये चेक करता है कि इंफॉर्मेशन हमारे काम की है या नहीं है। अगर वो काम की है तो वहां फिल्टर करेगा, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है ऑलरेडी, और वो बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन और सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी इंफॉर्मेशन दोनों अगर मैच हो रही है, तब तो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में चली जाती है। अदरवाइज अगर विपरीत हो रहा है, इंफॉर्मेशन हम जो बाहर से रिसीव कर रहे हैं और अंदर उसके विपरीत इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो हमारा ब्रेन तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है, इंफॉर्मेशन बाहर चली जाती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। यानी कि मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि मान लीजिए, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं, कोई इंसान है जिसे आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए कह रहे हैं कि स्टेज पे जाके आप सेमिनार लीजिए, हजारों की भीड़ में सेमिनार लीजिए। अब वो इंसान भी खुद मोटिवेट हो रहा है और ये कह रहा है कि मैं सेमिनार लूंगा, बहुत गजब कर दूंगा। जब वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है कॉन्शियस ब्रेन से कि मैं सेमिनार लूंगा और बहुत अच्छा कर दूंगा, लेकिन जैसे ही वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा रही है, फिल्टर चेक कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये इंफॉर्मेशन पड़ी है कि तुम सेमिनार नहीं ले सकते, तुम तो रिजेक्ट हुए हो, तुमने तो स्कूल में जब सेमिनार लिया था तुम्हारी मजाक उड़ाई गई थी, तुम पे लोग हंसे थे। एक ऐसा पुराना इवेंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हम सेमिनार बहुत अच्छा ले सकते हैं, लेकिन अंदर तो हमारे इंफॉर्मेशन पड़ी है कि हम सेमिनार नहीं ले सकते हैं, तो वो मिसमैच हो जाता है। और जैसे मिसमैच होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उस इंफॉर्मेशन को लेने से मना कर देता है, रिजेक्ट हो जाता है। फिर वो इंसान सेमिनार नहीं ले पाता और हमेशा आपको ना करता हुआ दिखेगा, बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर एनएलपी में हम जो सबकॉन्शियस माइंड में पहले से मेंटल स्टेट बनी हुई है, अंदर जो इंफॉर्मेशन बनी हुई है कि हम सेमिनार नहीं ले सकते, उस स्टेट को हम एनएलपी के जरिए हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और दूसरी मेंटल स्टेट वहां पर स्थापित कर सकते हैं, जिसमें एक इंसान इमेजिनेशन में ये सोचने लगेगा कि मैं बहुत ही शानदार सेमिनार कर रहा हूं, लोग मेरे बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे प्रेज कर रहे हैं, क्लैपिंग हो रही है, मेरा सेमिनार बहुत हिट जा रहा है। ऐसी इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में एक तैयार की जा सकती है। उसके बाद में जब भी वो कभी ये सोचेगा कि मैं बहुत ही अच्छा सेमिनार ले रहा हूं, तो अंदर पड़ी हुई इंफॉर्मेशन और बाहर पड़ी हुई इंफॉर्मेशन तुरंत मैच होगी, रिजेक्शन का कोई सवाल नहीं होगा और वो इंसान बहुत अच्छा कर पाएगा। सेम ऐसे ही अलग जो एडिक्शंस हैं उसके साथ भी हमारे इसी तरह से होता है। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। दोस्तों, क्रिटिकल लेयर का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आप लोग घर में चाय बनती हुई देखते हैं, जब हम चाय बनाते हैं और उसको हम छानते हैं, तो जो छलनी होती है उसमें जैसे हम चाय छानते हैं तो पत्ती पत्ती ऊपर रह जाती है और शुद्ध चाय हमें मिल जाती है। तो जो पत्ती ऊपर रह जाती है वो अलग हो गई और चाय अलग हो गई। उसी तरह से हमारा ब्रेन काम करता है, हमारा माइंड काम करता है। जब हमें इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन रिसीव करता है, तो जैसे छलनी का काम चाय के वक्त हो रहा है, वैसे ही हमारा ब्रेन फिल्टर का काम करता है उस छलनी की तरह से। कौन सी इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो फिल्टर हमारा क्रिटिकल लेयर तय करता है। यानी जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में रिसीव होती है वो 3 फिल्टर के जरिए अंदर जाती है। यानी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो हमारा ब्रेन उसे कुछ इंफॉर्मेशन को तो डिलीट कर देता है, कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्टोर्ट कर देता है और कुछ इंफॉर्मेशन को जर्नलाइज कर देता है। डिलीट का मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे और एग्जाम देने के लिए जाते थे, तो कुछ इंफॉर्मेशन तो हमें याद रहती थी और कुछ हम भूल जाते थे। सारा तो हमें 100% याद नहीं रहता, कुछ हम भूल जाते थे।
कुछ इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन डिस्टोर्ट कर देता है, यानी कि स्कूल में जब हम आंसर लिखने जाते थे तो हमें हूबहू याद नहीं रहता। डिस्टोर्ट का मतलब है हम हमारी भाषा का नया तरह से डिजाइन कर देते हैं, तैयार कर देते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे तैयार कर देता है। और कुछ इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन जर्नलाइज कर देता है। जर्नलाइज का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी इंसान को, किसी लड़के को, किसी गर्ल को कुत्ते ने काट लिया, अब डॉग ने काट लिया, तो वो जो काटा हुआ इवेंट हुआ वो उसके इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में गई और ये स्टोर हो गई, परमानेंट के लिए रजिस्टर हो गई कि अब सारे दुनिया के डॉग से हमें सावधान रहना है। जैसे ही वो इंसान किसी डॉग को देखेगा उसके तुरंत दिमाग में आएगा कि ये अपने काम की चीज नहीं, इससे दूर हट जाओ, यानी जर्नलाइज हो गया। ये जर्नलाइज का एग्जांपल है कि जर्नलाइज हो गई पूरे विश्व के अंदर कि अब सारे डॉग से हमें डरना है। तो इंसान के अंदर इसी तरीके से धीरे धीरे फोबिया बनने लगते हैं। उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो उसका एक तरीका है। तरीका ये जो हम ट्रेनिंग के अंदर सिखाते हैं, लेकिन क्रिटिकल लेयर जो है वो हमें अंदर जाने नहीं देगी, फिल्टर लगा हुआ है और सबकॉन्शियस माइंड में सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब सबकॉन्शियस माइंड में जाने का एक तरीका है, या तो आप क्रिटिकल लेयर जो है उसे बाईपास करके अंदर चले जाएं, एक तरीका है। इसका एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके घर के आगे एक वॉचमैन बैठा है, अब वॉचमैन आपको अंदर नहीं जाने दे रहा। अब ये एक तरीका है कि आप वॉचमैन को अगर विश्वास दिला दें कि आपको किसी इंसान से बिल्डिंग में जाके मिलना है और आप उस वॉचमैन को अगर ये विश्वास दिला दें कि आप कोई गलत इंसान नहीं है, आप सही इंसान है, सामने वाले के फायदे के लिए आए हैं, तो आप अंदर जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता एक है कि आप वॉचमैन को किसी और काम में लगा दें, बातचीत में लगा दें और चुपके से निकल जाएं। सेम वैसा ही हमें ब्रेन के साथ करना होगा कि हम हमारे क्रिटिकल लेयर या कॉन्शियस ब्रेन को किसी और काम में इंगेज कर दें, बिजी कर दें और हम तुरंत सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएं। तो वो टेक्निक आपको एनएलपी के अंदर सिखाई जाती है कि आप किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को एक डीप स्टेट में, यानी डीप ट्रांस में ले जा सकते हैं। ट्रांस में ले जाने के बाद में इंसान के जो भी फोबिया, एडिक्शंस, कोई डर, कोई पेनफुल मेमोरी या कोई भी तरह की ऐसी नेगेटिव चीज है तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं और वहां पर पॉजिटिव अफर्मेशंस के जरिए बहुत अच्छा उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि भविष्य में उसे बहुत जबरदस्त चेंजेस देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि हमें इसके जरिए कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो आप स्क्रीन पर एक पीपीटी के जरिए देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको पीपीटी दिखाई दे रही है। मैं आपको एक एक बेनिफिट बताता हूं कि किस तरीके से आपको एनएलपी से बेनिफिट हो सकता है। फिर हम ये जानेंगे कि आप किस तरीके से एनएलपी का वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी क्या फीस हो सकती है और आप कैसे लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं और कैसे आप एक सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर बन खुद का एक ऑफिस ओपन कर सकते हैं और लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, उनकी लाइफ में सॉल्यूशंस दे सकते हैं, उनकी समस्याओं का, और उनकी खुशियां बढ़ सकते हैं और लाखों रुपए महीना आसानी से कमा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एनएलपी के क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, आप स्टार से सुपरस्टार बन सकते हैं। हर कैटेगरी पे एनएलपी अपना एक बेनिफिट देती है। जैसे स्कूल स्टूडेंट हैं तो बच्चों की स्पीड रीडिंग हो सकती है, बच्चों का मेमोरी इंक्रीज हो सकता है, मेरिटोरियस बन सकते हैं, उनको स्टेज फोबिया तो दूर हो सकता है, पीक परफॉर्मेंस उनमें आ सकती है। अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो उनमें स्टडी पे फोकस बढ़ जाएगा, वो स्टेज पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करने लगेंगे, मेरिटोरियस हो सकते हैं, उनमें किसी भी तरह का फोबिया, फियर है तो दूर हो सकता है, पीक परफॉर्मेंस मिलेगी अगर वो स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं तो। पेशेंट की बात करें तो पेशेंट्स का स्ट्रेस रिमूव हो सकता है, एंजाइटी दूर हो सकती है, टेंशन दूर हो सकती है, उनको होपलेसनेस है तो दूर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन दूर हो सकता है, डिप्रेशन दूर हो सकता है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो वो अपनी जिंदगी में अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, वो अपनी सक्सेस को विजुलाइज कर सकते हैं, पीक परफॉर्मेंस पा सकते हैं, वो अपने फील्ड के सुपरस्टार बन सकते हैं और जो भी उनकी बाधाएं आ रही, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं, पीक परफॉर्मेंस हो सकती है, इफेक्टिव कहलाएंगे, जबरदस्त इफेक्टिव होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, कोऑपरेटिव बनेंगे। अगर सोशल रिफॉर्मर्स की बात करें तो वो एक बहुत ही रिमार्केबल, सिग्निफिकेंट काम कर सकते हैं सोसाइटी में, उनकी पॉपुलैरिटी सोसाइटी में बढ़ने वाली है। वो रिमूव कर सकते हैं अपने ऑब्स्टेकल्स जो भी आ रहे हैं, उन्हें कोऑपरेशन मिलेगा लोगों का और लोगों को उनका, रिवार्ड्स, अवार्ड्स, पब्लिकली उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बॉलीवुड स्टार की बात करें तो एक सामान्य स्टार सुपरस्टार बन सकता है, वो पॉपुलैरिटी को अटैक कर सकता है, वो जिस तरह से ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उन्हें ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, उनकी भी लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स दूर हो सकते हैं, पावरफुल विजुअलाइजेशन उन्हें हो सकता है। अगर बिजनेसमैन की बात करें तो उनके ऑब्स्टेकल्स हट सकते हैं, गोल सेटिंग कर सकते हैं, अचीवमेंट कर सकते हैं, पीक परफॉर्मेंस मिलेगी, उनकी टीम जबरदस्त बिल्ड हो सकती है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा उनके बिजनेस का। रिलेशनशिप इशू की अगर बात करें दोस्तों तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत स्वीट हो सकते हैं, फादर और सन के रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं, बात की जाए उनके पड़ोसियों से रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, रिलेशन उनके कंपनी के बिजनेस के जो
फॉलोवर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ उनके रिलेशन अच्छे होंगे, उनकी दुश्मनी लोगों से हट जाएगी। बात की जाए एडिक्शंस की तो उनकी स्मोकिंग की लत छूट सकती है, अल्कोहलिक है तो अल्कोहलिक हट जाएगा, लिकर की वो एडिक्शन टीवी का, मोबाइल का बच्चों में या किसी भी इंसान में तो दूर हो सकता है। बात करें क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन करने का जो एडिक्शन है वो दूर हो सकता है, कोई पोर्न एडिक्शन है वो दूर हो सकता है, कोई एडिक्शन है जो गिल्ट का है और विक्टिमाइजेशन है, तो ये सब चीजें दूर हो सकती है। और दोस्तों आप एक बेहतर सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर बन लोगों को ये सभी बेनिफिट दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो 4 डेज का ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं जो टीम 360 के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। 4 डेज के वर्कशॉप में आप कंप्लीट एनएलपी की वो टेक्निक सीख पाएंगे जिससे आप लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं, उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं, उनके ब्रेन में एक सक्सेसफुल मेंटल स्टेट बना सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फोबियाज पड़े उन्हें रिमूव कर सकते हैं और उनकी जिंदगी में उन्हें सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं एक सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर बनना तो 4 डेज का वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस है 50,000 प्लस 18% जीएसटी, तो टोटल फीस होती है 59,000। 59,000 में आप एक सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर बनेंगे और खुद का ऑफिस ओपन कर अपनी सिटी के अंदर लोगों को बहुत जबरदस्त बेनिफिट दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आप स्कूल के स्टूडेंट को, कॉलेज के स्टूडेंट को, बिजनेसमैन के साथ में आप डील कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल्स के साथ में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ में, सोशल रिफॉर्मर्स के साथ में लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी के एडिक्शंस को आप छुड़ा सकते हैं, किसी को आप अल्कोहल की लत है तो उसे छुड़ा सकते हैं, किसी को स्मोकिंग का लत है आप उसे छुड़ा सकते हैं, किसी को डिप्रेशन में कोई है तो उसे दूर कर सकते हैं, आप उस किसी की एंग्जाइटी दूर कर सकते हैं, आप किसी का स्ट्रेस रिमूव कर सकते हैं, आप किसी का पोर्न एडिक्शन छुड़ा सकते हैं, आप किसी भी तरह की समस्या से उसको निजात दिला सकते हैं। इवन आप हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं जो लंबी टाइम से बीमारियों से ग्रसित हैं उन मरीज के साथ भी डील कर सकते हैं और उन्हें भी काफी हद तक आप बेनिफिट दे सकते हैं। अगर आप सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और एक सफल एनएलपी सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर बन अपने जीवन को निखार सकते हैं।